डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है सेजिटेरियस यानी कि धनु के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? आप अपने लग्न से या अपने राशि से इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि के आधार पर ही पड़ा हुआ है। ये एक संपूर्ण राशिफल है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज़ को इसमें कवर किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए आने वाले महीने की सकारात्मकता बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 2022 के धनु यानी कि सैजिटेरियस के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ और सबसे पहले लग्न को देखा जाएगा। लग्न पर सूर्य की दृष्टि बनी रहेगी 15 तारीख तक। 2 तारीख को बुध आ जाएंगे आपके 7वें स्थान पर, तो उनकी दृष्टि भी बनी रहेगी 2 तारीख के बाद। और ये क्योंकि बुध आदित्य योग बनेगा तो आपकी बुद्धिमता आपका साथ देगी। माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो महीने के शुरुआत में ही क्लियर हो सकती है। क्लैरिटी आपके थॉट प्रोसेस में आ जाएगी। 13 तारीख को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से सप्तम स्थान में आ जाएंगे और वहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं यानी कि 11वें घर के। तो 13 तारीख के बाद कई लाभपूर्ण स्थितियां आपके लिए अवश्य बनेंगी। शनि महाराज आपके दूसरे स्थान में चले जाएंगे 12 तारीख को, वापस जा रहे हैं मकर में। और क्योंकि वो एक धन स्थान के ही स्वामी हैं आपके लिए, दूसरे स्थान के, तो 12 तारीख के बाद अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति के कई अच्छे योग बनेंगे। तो काफ़ी कुछ हो रहा है इस महीने। आगे सेक्शंस में उसके बारे में बात करेंगे। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। आपके जो लग्न के स्वामी हैं बृहस्पति, वो 12 तारीख तक पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि उसके बाद शनि चले जाएंगे वापस मकर में। तो 12 तारीख तक एक साइड शनिदेव जो कि वक्री हैं और दूसरी साइड मंगल और राहु, तो पाप कर्तरी योग में रहेंगे बृहस्पति। तो तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, मानसिक सेहत का और इमोशनल सेहत दोनों का। घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर में थोड़ा माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं। तो आपकी माता जी की सेहत, घर का माहौल, इमोशनल सेहत आपकी, इन सब पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव 12 तारीख तक पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। सबसे पहले हंस महापुरुष योग, जो आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति ही बना रहे हैं चौथे घर में बैठकर। अब ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा पाप कर्तरी योग में है, लेकिन क्योंकि महापुरुष योग बना रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। मृदंग योग है और ये साफ बता रहा है कि क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे और अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग करने वाले हैं। आपके लिए शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे 13 तारीख तक, तो कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर काफ़ी हावी रहेंगे। कल्पद्रुम योग है। आप अपने जो भी कार्य आपके कार्य क्षेत्र में अटक रहे थे उनको इस महीने बहुत आराम से सुलझा सकते हैं। जॉब या बिजनेस दोनों की ही बात कर रहा हूँ। साधु योग है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी आप इस महीने अवश्य रुख करेंगे। ब्रह्म योग है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि क्रिएटिव रहेंगे, तो इस महीने अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए कुछ बहुत अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। डाम नाम का नाभस योग आपके लिए बन रहा है। तो जिस तरह से बन रहा है आपके लिए, एक यह चीज़ भी क्लैरिफाई कर रहा है कि आपका साहस एकदम उच्च कोटि का रहेगा और साहस के दम पर अपने लिए कुछ बहुत अच्छा
इस महीने आप अचीव कर पाएंगे। अच्छे योग हैं, इनका लाभ उठाना आपके ऊपर है। ये महीना है अपने ऊपर विश्वास करने का। अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा मुश्किल महीना हो जाएगा। बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का महीना है, साहस दिखाने का महीना है, और जो चीज़ें आपको भ्रमित कर रही थी उनसे भी निकलने का महीना है। वो भले ही लोग हों, चीज़ें हों, कोई रिश्ते हों, जो भी आपको कंफ्यूज कर रहे थे, आप थोड़ा सा साहस दिखाएंगे, उन सब चीज़ों से बहुत आराम से निकल जाएंगे। काफ़ी पॉजिटिव महीना दिख रहा है आपके लिए। इमोशनली अच्छा फील करेंगे, स्पिरिचुअली थोड़े इंक्लाइंड रहेंगे, अध्यात्म की तरफ अवश्य जाएंगे, और वो भी आपको एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस अवश्य प्रदान करेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कोई इच्छा थी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पैसों की, किसी चीज़ की, किसी लग्जूरियस चीज़ की, इन सब की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही ये महीना दान पुण्य का भी है। आप बहुत कुछ दान पुण्य करने का सोचेंगे, और सिर्फ ना सोचेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और जो भी दान पुण्य आप इस महीने करेंगे उसका आपको ही कहीं ना कहीं आगे चलकर अच्छा फल प्राप्त होगा। कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत लंबे समय से बांधा हुआ था, तंग करके रखा हुआ था, नीरस सा जिसके कारण आपके जीवन हो गया था, नीरस सी आपकी हर चीज़ होने लगी थी, क्योंकि वही चीज़ आपके जीवन की हर इम्पोर्टेंस को ओवर पावर कर रही थी। उस नेगेटिव सिचुएशन से भी आप इस महीने में निकल सकते हैं। महीना अत्यंत शुभ है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कहीं भी रुकना नहीं है। इस महीने आपको कहीं भी जो रिदम होती है लाइफ की उसको ब्रेक नहीं करना, कहीं भी ब्रेक नहीं लेना। 2 से 3 दिन की छुट्टियां नहीं लेनी अपने कार्य क्षेत्र से। एक बार भी आपने ये चीज़ किया तो फिर आपका जो वो रिदम है जो अच्छा होना चाहिए इस महीने, उसमें ब्रेक आ जाएगा। कई जगह कई चीज़ों से इंटरेस्ट उठ जाएगा, मेनली ये कार्य क्षेत्र में दिख रहा है, और वो चीज़ आपको थोड़ा तंग कर सकती है। एक करियर में सेटिस्फैक्शन की कभी कभी कमी रहेगी, भले ही पैसा आ रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, और वो भी आपको इस महीने काफ़ी परेशान करेगी। घर में कन्फ्यूजन, घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस चीज़ को अपने बाकी एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा प्रभाव मत डालने दीजिएगा, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में कहीं कहीं पे बहुत एरोगेंट हो जाएंगे, स्पेशली ये 12 तारीख के बाद होगा। आपकी वाणी में एरोगेंस झलकेगा, और वह चीज़ भी आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। इन नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, ये जीवन को एक नई राह दिखाने में मदद करेगा, और उसमें कुछ लोग आपकी अवश्य सहायता करने वाले हैं। पुराने दोस्तों से मिलने का ये समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। जो महीने का बीच का समय है, इसमें कहीं कहीं आपका काम पर मन नहीं लगेगा, और थोड़ा डिटैचमेंट की फीलिंग भी आपको आएगी। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में भी कुछ इमेच्योर सा निर्णय ले सकते हैं। तो महीना तो अच्छा दिख रहा है, लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, महीना वैसे अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। क्यों? क्योंकि 10वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि तो बनी हुई है, जो लग्न के स्वामी है, हंस महापुरुष योग बनाएंगे, और आपके दूसरे स्थान में शनिदेव चले जाएंगे 12 तारीख को। तो 2, 6, 10 भाव देखे जाते हैं करियर के लिए, अर्थ त्रिकोण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शनिदेव जा रहे हैं दूसरे घर में, तो करियर में पैसे के हिसाब से थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इंक्रीमेंट्स, इंसेंटिव्स, ओवर टाइम, इन सब के थ्रू थोड़ा पैसा आप ज़्यादा कमा पाएंगे आने वाले महीने में, यानी कि जुलाई 2022 में। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी है और उनकी दृष्टि रहेगी, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आपके करियर में इस महीने आ सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको न केवल आगे बढ़ाएगा, बल्कि आपका एक मान सम्मान भी बढ़ाएगा आपके कार्य क्षेत्र में। जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं बुध। वो 2 तारीख तक रहेंगे 6ठे स्थान में, शुक्र की राशि में, और उसके बाद आ जाएंगे वो 7वें घर में, अपनी ही राशि यानी कि मिथुन में। यानी कि महीने की शुरुआत में ही 2 तारीख के आसपास ही आपके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है। स्पेशली यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि 10वें से 8वें में अंगारक योग बना रहेगा, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम
आपके कलीग्स द्वारा उत्पन्न होगी आपके कार्य क्षेत्र में। ये महीना है करियर में पुराने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का। कंपैरिजंस मत कीजिएगा, पुरानी नकारात्मक चीज़ों को करियर पर प्रभाव मत डालने दीजिएगा। इस महीने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक फ्रेश माइंड से आगे बढ़ना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन बहुत रहेगा, सेल्फ कंट्रोल भी रहेगा और आपके अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन, रिकॉग्निशन सब कुछ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है, लेकिन आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। चेंजेस बहुत आएंगे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप हर चेंज को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो एक करियर के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक रहने वाला है। वर्ग कुंडलियों को देख रहा हूँ, वहाँ पे भी यही दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों को मत आने दीजिएगा। हो सकता है एक डर, एक अनिश्चितता आ जाए कि मैंने तब वो गलती करी थी, कहीं दोबारा मेरे साथ वो ना हो जाए, या कुछ भी अतीत का इस महीने में अपने करियर पर प्रभाव मत डालने दीजिएगा, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके कार्य क्षेत्र में इस महीने हो सकता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो नकारात्मक साबित हो सकती हैं। एक, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग से बचना है। कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है कि चलो परसों कर लेंगे। अगर आपके सीनियर्स द्वारा आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। इसके साथ ही अगर किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यदि किया इस महीने तो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे। और थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में भी एक ओपननेस लानी पड़ेगी, स्पेशली यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। वहाँ पर सिर्फ काम करने से बात नहीं बनती, एक व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो अब इतना तो मैं जान चुका हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में कि बहुत चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वैसा ही आपको भी देखना पड़ेगा कि अपना व्यवहार आपको थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा मिलनसार रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। महीने के शुरुआत में आपको अपने करियर के बारे में और समझने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। महीने के बीच में समय अच्छा है, लेकिन कुछ इमेच्योर सा कर सकते हैं। महीने के अंतिम भाग में बहुत अच्छा समय है। आपकी प्रमोशन यदि रुक रही थी तो, या सैलरी की इंक्रीज़ के बारे में भी कुछ बात अटक रही थी, तो इन दोनों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री, कंसल्टेशन, कॉरपोरेट सेक्टर या फिर आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, या फिर लॉ से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है। 7वां स्थान महीने के एकदम शुरुआती दिनों में, 2-3 दिनों में तो शुभ कर्तरी योग में रहेगा, और महीने के शुरुआत में ही 2 तारीख को ही बुध आ जाएंगे 7वें स्थान में ही। सूर्य ऑलरेडी रहेंगे 15 तारीख तक, तो ये अच्छा ही दिखा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय यदि आपको लेने थे अपने बिजनेस के संदर्भ में, तो महीने के शुरुआत में ले लीजिएगा, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी आएगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई नोटिस आया हुआ था, कोई अथॉरिटी से इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ आपको परमिशन चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, ये सब चीज़ें इस महीने में सॉल्व हो सकती हैं। शुक्र भी आ जाएंगे 13 तारीख को 7वें घर में। शुक्र 11वें स्थान के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में लाभ तो इस महीने अवश्य होता हुआ दिख रहा है। अच्छा महीना है ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से। 12 तारीख के बाद थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, क्योंकि 7वें से अष्टम में शनिदेव आ जाएंगे, तो उस समय पैसों की दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है 2-3 दिन के लिए, या मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए। 12 तारीख के 2-3 दिन इधर, 2-3 दिन उधर थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन भाग्य का साथ इस महीने बहुत मिलने वाला है आपको। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। कुछ बहुत कड़े निर्णय आपको इस महीने लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को भी चेंज करना पड़े, जो बहुत समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही कड़ा निर्णय होता है, थोड़ा कठिन निर्णय होता है, लेकिन बिजनेस के लिए कभी कभी ऐसे मुश्किल निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस महीने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, जो आपको आपके बिजनेस को और आगे लेके जाने में मदद करेगा, और एक सेलिब्रेशन का माहौल आपके बिजनेस में अवश्य रहेगा।
इसके साथ ही अगर आप कुछ और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस महीने अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और भाग्य का भी आपको इस महीने आपके बिजनेस में बहुत जगह साथ मिलने वाला है। महीना अच्छा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कुछ लोग जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, उनका मोटिव आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना होगा। थोड़ा सा चौकन्ना रहें। इसके साथ ही स्टैग्नेट हो सकता है आपका बिजनेस कहीं पे, तो आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। अगर क्रिएटिव नहीं रहे तो वो चीज़ आपके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली एक साथ, तो भी बिजनेस के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शायद आप हर चीज़ को हैंडल ना कर पाएँ। तो अपने काम को बांट दीजिएगा। आपके पार्टनर्स हैं तो उनमें बांट दीजिएगा, एम्प्लॉयज़ हैं तो थोड़ा उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। महीने के शुरुआती भाग में बहुत कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। महीने के बीच के भाग में पैसों को लेकर थोड़ा सा 1-2 दिन चिंतादायक हो सकते हैं, वरना तो ठीक समय है। महीने के अंतिम भाग में यदि आप मेहनत कर रहे थे तो उसके अच्छे परिणाम आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फूड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी कि जो फिटनेस आदि होती है उससे जुड़ा, या फिर यात्रा से जुड़ा कोई भी बिजनेस है, तो ये महीना अच्छा है। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए ठीक ठाक सा महीना दिख रहा है। हो सकता है महीने के बीच के भाग में थोड़ी बहुत इस चीज़ में सफलता प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दूंगा मैं। शायद आपकी ही गलती से कुछ बात बिगड़ी थी और शायद आप अब तक उस चीज़ में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाए हैं, और इसी के कारण बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा इस चीज़ को लेकर, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना है। आपको अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो संभावना है कि इस महीने में शायद आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, और यदि होता है तो वो बहुत अच्छा रिलेशन होगा, एक क्वालिटी रिलेशन होगा, और एक ऐसा रिलेशन होगा जो शायद काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, अच्छी तरह से चलेगा। तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना पूरी है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, अंगारक योग बनेगा 5वें स्थान में। 5वां स्थान महत्वपूर्ण होता है रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। तो ये महीना ईजी तो नहीं रहने वाला, काफ़ी विस्फोटक सा महीना रहेगा। अंगारक योग है, प्यार तो रहेगा, आकर्षण रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, ये सब तो रहेगा, लेकिन फिर भी दूरियां आएंगी, वैचारिक मतभेद होंगे, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और ये चेंजेस में पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे और नेगेटिव चेंजेस भी होंगे। तो जैसा मैंने कहा, विस्फोटक सा महीना रहने वाला है लव लाइफ के लिए। ईजी नहीं होगा, मैं पूरा नेगेटिव भी नहीं कह रहा और बहुत पॉजिटिव भी नहीं कह रहा, लेकिन ईजी नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। कई जगह पे अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, कई जगह हो सकता है आपके पार्टनर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट कर दें। अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। एक चीज़ कह सकता हूँ, जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, हो सकता है इस महीने के अंत तक आते आते आप अपने धैर्य की सीमा खो दें और शायद ब्रेकअप की तरफ जाएं। तो थोड़ा सा नकारात्मक सा महीना भी हो सकता है ये रिलेशनशिप के लिए, उनके लिए जो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा टेंट्रम्स मत थ्रो कीजिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हम डिमांडिंग हो जाते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो ये महीना अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा, दूसरों की बातों में, स्पेशली अपने दोस्तों की बातों में मत आइएगा अपने पार्टनर को लेकर। वो अगर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस महीने उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप को लेकर। इसके साथ ही कुछ झूठ मत बोलिएगा। आपका झूठ बहुत आराम से पकड़ा जाएगा। झूठ कम बोलते हैं वैसे धनु लग्न राशि के जातक, लेकिन कभी कभी सच छुपाते हैं, और वो सच छुपाने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी और रिलेशनशिप पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। महीने की शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को ठीक तरह से चलाने के लिए।
महीने के बीच के भाग में थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर होंगी, जो अपूर्णता चल रही थी वो पूर्णता की तरफ जा सकती है। महीने के अंत में प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसको प्लान करने के लिए महीने का अंतिम भाग अत्यंत शुभ है। आप चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए देखिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि सूर्य रहेंगे 7वें स्थान में, वहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके साथ ही सप्तम से अष्टम में यानी कि दूसरे स्थान में शनिदेव आ जाएंगे। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, आप देखेंगे जो महीने का बीच का भाग है 10 से लेकर मान लीजिए 17-18 तक, यहाँ पर अचानक से बहुत समस्याएं आ जाएंगी। जो समस्याएं यूजुअली नहीं होती थी वो भी आने लग जाएंगी। जो चीज़ें आराम से इग्नोर हो जाती थी वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो थोड़ा सा मिला जुला सा महीना रहने वाला है। 2 तारीख को बुध आ जाएंगे 7वें घर में। बुध 7वें घर के ही स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ईगो क्लैशेस होंगी आप दोनों के बीच में। शुक्र जब आएंगे 13 तारीख को 7वें घर में, वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आ सकती है मैरिड लाइफ में, वरना थोड़ा सा डामाडोल महीना रहेगा, थोड़ा सा विचलित करने वाला, थोड़ा सा अनिश्चित महीना रहेगा मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे आप तो बहुत चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेते हैं इस महीने तो आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं होंगी। उनमें से कई प्रॉब्लम्स आराम से आप इग्नोर कर देंगे। ये मत चीज़ लाइएगा अपने दोनों के बीच में कि मैं लेडी हूँ तो मैं ये काम करूँगी, तुम जेंट्स हो तो ये काम करोगे, या मैं जेंट्स हूँ तो ये काम करूँगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए। जो जेंडर रोल्स होंगे इनको बिल्कुल भी डिस्कस मत कीजिएगा, ये बातें बिल्कुल मत लाइएगा, वरना नकारात्मक प्रभाव रहेगा। भ्रम की स्थिति बहुत उत्पन्न होगी, कन्फ्यूजन बहुत उत्पन्न होगी, और पैशन की कभी कभी एकदम बहुता हो जाएगी, यानी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पर एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और उसके 2 घंटे बाद ही एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। तो बहुत अनस्टेबल सा रहने वाला है ये महीना। अपने आप को थोड़ा प्यार कीजिएगा इस महीने। ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस पिछले कुछ महीनों से अपने लाइफ पार्टनर पर, बाकी सारी चीज़ों पर दिया है, अपने आप को कहीं भूल गए हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देने का महीना है। 2-3 नकारात्मक चीज़ों को ध्यान में रखना है। ज़्यादा पूछताछ मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से। हर चीज़ पर शक करने लग गए तो नकारात्मक प्रभाव होगा। अपनी एंग्जाइटी में आकर कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। कभी कभी हो सकता है इस महीने कि आप एंग्जाइटी में हैं और कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दें, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अगर लगता है कहीं पे कि बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, तो कोशिश कीजिएगा एक स्टेप बैक लेने का। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, वो भी थोड़ा आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इसके साथ ही ज़्यादा इम्पेशेंट होने के कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस आएगा, बीच के भाग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख ही रही हैं। इसमें आप प्रयत्न भी करेंगे तो भी चीज़ें शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे अचानक से गुस्सा बढ़ जाएगा और फिजिकल इंटीमेसी तो रहेगी लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा और वो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जिनका कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, ओवरऑल कैसा रहेगा। देखिए एक बात तो है कि मंगल क्योंकि 5वें घर में रहेंगे इस महीने, तो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो महीना बहुत अच्छा है ओवरऑल। महीने के शुरुआती भाग में आपके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो कुछ ऐसा आपका रिजल्ट आ सकता है जो आपके पक्ष में तो होगा ही और आपके जीवन को एक नई राह देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा। महीने का बीच का समय भी सही है लेकिन उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में अभी से गाइडेंस लेना शुरू कर दीजिए, तभी उसका एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी ठीक ठाक रहेगा। शायद इसमें उतना आपके फेवर में रिजल्ट ना जाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाएगा या परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। 5वें स्थान को देखा जाता है, मंगल स्वामी है 5वें स्थान के और वहीं पे रहेंगे, तो ये महीना ओवरऑल अच्छा है। एग्रेशन थोड़ा रहेगा स्टूडेंट्स में, उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
कुछ ना कुछ उस संदर्भ में पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी महीना ये अच्छा ही रहेगा। शनिदेव जो वक्री हैं वो 12 तारीख तक दृष्टि डाल के रखेंगे। इसका मतलब है आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य नवम से 11वें में बैठेंगे तो आपकी कोई इच्छा थी, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनकी कोई इच्छा थी वो भी पूरी हो सकती है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्टैंडर्ड थोड़े हाई करने पड़ेंगे। अगर अपने स्टैंडर्ड हाई नहीं किए तो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा महीना है, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा वाक्य है इंग्लिश में, टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न। कई लोग कुछ नया इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि ऑलरेडी उनके माइंड में इतना कुछ होता है भरा हुआ उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो उस चीज़ को दोबारा से नहीं ढंग से सीख पाते। तो अपने आप को थोड़ा अनलर्न करना पड़ेगा कुछ नया लर्न करने के लिए। अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा, हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी इस महीने आपको लाभ मिलेगा। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कई बार ज़्यादा सोच विचार के कारण नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। एंथुजियाज्म पर कंट्रोल कीजिएगा, उत्साह पर कंट्रोल कीजिएगा, वो भी नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इसके साथ ही जो गलतियां कई बार दोहरा चुके हैं वो दोबारा इस महीने दोहराते हुए दिख रहे हैं। ये आपने दोबारा किया तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव ही रहेगा आपके स्टूडेंट लाइफ पर। तो ठीक ठाक सा दिख रहा है महीना स्टूडेंट्स के। अब बात करते हैं सेहत की। जहाँ तक सेहत की बात है, जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो पाप कर्तरी योग में रहेंगे 12 तारीख तक, तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता सेहत में आ सकती है। लग्न पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये तो अच्छा है, लेकिन अपना भी एक कारकत्व होता है सूर्य का, और थोड़ी बहुत आपके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी इस महीने, क्योंकि राशि जो आपके लग्न में पड़ती है अग्नि तत्व की है और सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग, ये बहुत तंग करने वाले हैं। बात करते हैं कि क्या क्या रोग आपको इस महीने तंग कर सकते हैं। महीने के शुरुआत में आपको हाई बीपी, लिवर संबंधित रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। साथ ही में इस महीने आपको जो महिलाएं हैं उनमें यूट्रस की प्रॉब्लम, यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, और वो भी शायद महीने के शुरुआती भाग में ही होगा। महीने के बीच के भाग में आपको चेस्ट संबंधित रोग, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन, कफ रोग और गले के रोग, थायराइड आदि प्रॉब्लम काफ़ी तंग करने वाली है। यदि ऑलरेडी आपको थायराइड है तो थोड़ी दिक्कत उसके कारण हो सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें सेहत थोड़ी बहुत सुधरेगी, और तभी सुधर पाएगी यदि आप अपनी सेहत पर थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं। तो थोड़ा अपनी डाइट में चेंज करते हैं, थोड़ी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, तो थोड़ी बहुत सेहत बेटर हो सकती है। लेकिन सर से संबंधित काफ़ी रोग आपको महीने के अंत में तंग करेंगे। छोटी मोटी चोट भी आपको सर पे लग सकती है। इस महीने सेहत पर खर्चा आपका काफ़ी होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आपको क्या करना है, आपकी महीने के शुरुआत में ही पहले किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिएगा जिसको थोड़ी आर्थिक रूप से परेशानी है। किसी की आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आपको शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक करना है, और उसके बाद वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा और गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।